बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड मॉर्निंग, वेलकम। जो लोग हमारे साथ जहाँ जहाँ से ज्वाइन किए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताउन के लिए साथ देते हैं और आपका फीडबैक हम तक पहुँचता है। ख़बर इस वक्त ये है कि शराब की वो दुकान जो नज़र आतिश हो गई है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा पुंछ के अंदर, सुरनकोट के अंदर, मेंढर के अंदर, हवेली में या आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा देखा गया और सूबाई सतह पर अफसरान तक भी बात पहुँची। पूठा में शराब की दुकान खुली थी और इस शराब खाने की आज सुबह इतला मौसूल हुई कुछ मकामी लोगों की तरफ से। दरअसल जो हम तक जानकारी पहुंची, साथ साथ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोगों की तरफ से इतला दी गई पुलिस को, फायर ब्रिगेड के अमले को, और उसके बाद यहां टीम पहुंचती। लेकिन जब तक टीम पहुंची तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका था, जो तस्वीरों से हम मुशाहिदा भी कर सके हैं। सूरत हाल ये है कि दुकान मुकम्मल तौर पर दुकान तो नहीं जली है, क्योंकि सीमेंट थी, ऑब्वियसली इतनी जल्दी नुकसान नहीं आग से होना था, लेकिन जो अंदर सामान था, बेशतर सामान राख हो गया है। और इनमें ज़्यादातर वाइन बॉटल्स, शराब की दुकान थी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो बॉटल्स या पेटियाँ जो अभी तक नज़र आई सबसे ज़्यादा थी। और सिर्फ 2 हफ्ते शराब की दुकान को खुले हुए हो गए थे, जिसको लेकर आपको याद होगा कि सुरनकोट के अंदर जुमे के रोज़ 2 हफ्ते पहले एहतजाज और बंद की कॉल दी गई। सिविल सोसाइटी के अरकान सामने आए, व्यापार मंडल सामने आया सुरनकोट का, और इतना ही नहीं, मस्जिद कमेटी की तरफ से जब बंद की कॉल दी गई थी तो बहुत सारे लोगों ने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने, मुख्तलिफ तंजीमों के अरकान की जानिब से उस पर लब्बैक कहा गया और तमाम लोग सड़कों पर उतरे। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। सुरनकोट से एक डेलीगेशन भी गया, पुंछ में ज़िला तरक्याती कमिश्नर से मुलाकात हुई, उन्हें भी एक मेमोरेंडम सौंपा। उस यादाश्त में भी कहा गया कि हम यहाँ पर ये शॉप नहीं चाहते, नस्लों को बचाया जाए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलेटेड आप एक्ट करते हैं, कार्रवाई करते हैं, इकदाम उठाते हैं, वी आर विद यू, मगर इस तरह के इकदाम काबिल कबूल नहीं हैं समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। हवेली के अंदर, सेकलू मंडी के अंदर, मेंढर के अंदर, सुरनकोट के अंदर प्रोटेस्ट हुए। लेकिन सुरनकोट के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ है, इब्तदाई रिपोर्ट्स जो हैं और पुलिस ज़राए से मैंने जो कंफर्म किया, मुझे जो पता चल पाया है कि इनिशियल डिटेल्स हैं कि शॉर्ट सर्किट है। अब ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या नहीं, या कुछ और वजूहात हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन होना भी बाकी है। पुलिस की जानिब से जो हमारे पास ज़राए के हवाले से इतलात हैं कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सिर्फ तस्वीरें आपके सामने इसलिए रखी कि आप देख सकें कि सूरत हाल सुबह क्या है। और दूसरी बात ये कि इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली जहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर ख़वातीन भी पुलिस के सामने आई और ज़बरदस्त झड़पें यहाँ पर हुई थी। ख़वातीन ने जब लाठी चार्ज भी हुआ तब भी बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, किसी तरीके से कोई हार्म ना हो। पुलिस के इस एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, लेकिन ज़ुबानी जंग हुई। फ़िज़िकली किसी तरीके से किसी को जाकर कोशिश नहीं की कि किसी को मारने की कोशिश हो। और दूसरी बात ये कि आज जब इतला सुबह हमें मिली तो फिर उसके बाद हमने कंफर्म करना शुरू किया और पूठा के अंदर इस दुकान को ना खोला जाए, ये मुतालबा बढ़ रहा था। और वही दुकान नजर आतिश हुई है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बहरहाल इंतज़ामिया का जो ऑफिशियल रद्द-ए-अमल होगा, सरकारी बयान होगा, वो भी मैं आपके सामने बाद में रखूँगा। फ़िलहाल पूठा के अंदर सुरनकोट में जो दुकान थी वो मुकम्मल तौर सामान उसका तबाह हो गया है। लाखों रुपए का सामान था, सिर्फ और सिर्फ शराब थी। और ये एक्सरसाइज नई पॉलिसी सरकार की थी। मार्च 2021-22 में एक पॉलिसी आई जिसके मुताबिक 50 से ज़्यादा नई दुकानें खोली गई। उस वक्त फैसला हुआ सेहती मकामात पर भी, और उसके बाद 50% एनुअल लाइसेंस फ़ी बढ़ाने का भी, यानी रेवेन्यू जनरेशन का नया तरीकाकार सरकार ने ढूंढा। वो भी हमने देखा यहाँ पर चलता रहा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे सरकार ने इस पॉलिसी के तहत नई दुकानें न सिर्फ खोली, बल्कि बेवरेजेस जिनमें वाइन थी या इसके आसपास जो चीज़ें रहती हैं जिनको नशे में जोड़कर या इन्वॉल्व करके देखा जाता, वो सारी चीज़ें होटल्स, रेस्टोरेंट्स पर भी जब फ़रोख्त होंगी तो उन बेवरेजेस को वहाँ फ़रोख्त करने की इजाज़त दी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो सबके बीच में कुछ जगहों पर दुकानें ना खोलने का फ़ैसला, फिर जम्मू के अंदर काफ़ी एहतजाज, ये सारा सिलसिला चलता रहा। बहरहाल जिस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा, बंद, एहतजाज, लोगों ने एक साथ आकर धरना, और पिछले दिनों भूख हड़ताल, स्ट्राइक हुई जिसमें DDC मेंबर्स रहे, जिसमें सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, तमाम लोग सामने थे। जिस दुकान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जल गई है। आग कैसे लगी है, किसी ने लगाई, कोई साजिश है, या बिजली की वजह से लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, इस पर तफसीलात अभी आना बाकी है।